गाइस, ड्रग्स मेडिसिन एंड फार्मा जॉब्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं मनोज कुमार फार्मासिस्ट। आज मैं बात करूंगा शिशु पीलिया, इन्फेंट जॉन्डिस। हाँ दोस्तों, सबसे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें पीलिया हो जाती है, तो उसका उपचार क्या है? पीलिया क्या है? नवजात शिशुओं में पीलिया का इलाज कैसे किया जाता है? उनका इलाज किस कारण से होता है? क्या लक्षण होते हैं? कौन सी दवाई दी जाती है? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। और हाँ, पीलिया के लिए फोटोथेरेपी कैसे काम करती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जिन्हों यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। अब बात करेंगे नवजात शिशु में पीलिया का कारण क्या है, किस कारण से होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके दूसरे दिन से ही पीलिया स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये कॉमन है, छोटे बच्चों में पीलिया कॉमन है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे किस कारण से होता है। तो पीलिया तब होता है जब आपके बच्चों के खून में बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बिलीरुबिन एक ऐसा रसायन होता है, ऐसा पदार्थ होता है येलो कलर का, जो आपका शरीर तब बनाता है जब वह पुरानी ओल्ड जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है दोस्तों। आपका लीवर आमतौर पर आपके खून से बिलीरुबिन को छानता है। जब आप शौच करते हैं तो आपका शरीर इसे बाहर निकाल देता है। तो होता क्या है कि बच्चे का जो लीवर होता है बिलीरुबिन से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त रूप से वो विकसित नहीं हुआ होता, और वो बिलीरुबिन ब्लड में जमा हो जाता है दोस्तों। तो बिलीरुबिन के इस जमाव के कारण आपके बच्चे की त्वचा पीली दिखाई देती है। ज़्यादातर बच्चों को जीवन के पहले कुछ दिनों में पीलिया हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बच्चे के लीवर को विकसित होने और बिलीरुबिन को हटाने में, बेहतर होने में कुछ दिन लग जाते हैं। तो बच्चे का जो लीवर होता है वो इतना विकसित रूप से विकसित नहीं होता पर्याप्त रूप से कि वो बिलीरुबिन को तोड़ सके, बिलीरुबिन को ब्लड से हटा सके दोस्तों। तो इस वजह से पीलिया हो जाता है छोटे बच्चों में दोस्तों। अब हम बात करेंगे लक्षण के बारे में। तो इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को पीलिया है? और ये नवजात शिशुओं में ही पाया जाता है। बच्चा पैदा होने के दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो त्वचा और आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ना शिशु पीलिया का मुख्य लक्षण है। त्वचा और आँखों के नीचे उस सफ़ेद भाग का पीला हो जाता है दोस्तों। तो ये लक्षण है इसके, और आमतौर पे जन्म के दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है। शिशु में पीलिया की जाँच करने के लिए अपने बच्चे के माथे पर, नाक पर हल्के से दबाएँ। अगर दबाने वाली जगह पर त्वचा पीली दिखती है तो संभवतः आपके बच्चे को हल्का पीलिया है। अगर आपके बच्चे का पीलिया नहीं है तो त्वचा का रंग बस कुछ समय के लिए ही अपने आप समान रंग से थोड़ा हल्का दिखना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे निदान, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसके टेस्ट क्या हैं? क्या टेस्ट होता है? नवजात शिशु को, इन्फैंट जो बच्चा है, उसको पीलिया है तो उसका डायग्नोसिस टेस्ट क्या होगा? उसके लिए आपके डॉक्टर आपके बच्चे की उपस्थिति के आधार पर शिशु पीलिया का निदान करेंगे। ठीक है? तो उसमें होता क्या है, बिलीरुबिन का जो स्तर होता है दोस्तों वो बहुत हाई हो जाता है। तो उसी बिलीरुबिन के स्तर का पता लगाने के लिए ही उसको ये टेस्ट किया जाता है। तो कौन-कौन से टेस्ट हैं, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा। बिलीरुबिन टेस्ट होता है, जिसका नॉर्मल रेंज जो मैं बता देना चाहूँगा, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 15 0.8 एमजी से ले एमजीडीएल से लेकर 12 एमजी पर डीएल, ये रेंज होती है उसकी न्यूबॉर्न के लिए। और इसमें एक टेस्ट तो लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूरी है, और एक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट, 3 टेस्ट इसमें ज़रूरी है। बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी एलएफटी। तो ये सारे टेस्ट, इसमें 3 टेस्ट ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट होता है। अगर आपका 12 एमजी डीएल, 12 एमजी पर डीएल से लेकर अगर 20 एमजी पर डीएल के बीच में है तो दवाई से ठीक हो सकता है दोस्तों। अगर उससे हाई हुआ तो बच्चे को फोटोथेरेपी की ज़रूरत होती है। और फोटोथेरेपी पीलिया में कैसे काम करती है इसके बारे में हम लास्ट में वीडियो में बताएंगे। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसमें इलाज के बारे में, इसके इलाज के लिए क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं। तो नवजात शिशुओं में पीलिया का इलाज कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर पहले सिरप बता देते हैं। पहला तो बीटानोवा D3 सिरप है, बीटानोवा D3, ये विटामिन D3 है। और सेकंड बीवोन सिरप, बीटानोवा D3 ड्रॉप और बीवोन ड्रॉप। बीवोन एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल ड्रॉप है, और बीटानोवा D3 एक विटामिन D3 कैल्सी फेरोल, ये इसमें सोल्ट होता है दोस्तों, विटामिन D3 बोलते हैं इसको। तो ये बच्चे को 2 ड्रॉप देनी है। इसका पहले इस दोनों ड्रॉप का डोज समझ लेते हैं। अगर एज 1 से लेकर 5 दिन है तो आपको दोनों ड्रॉप का मैं सेम डोज है वो आप देख लीजिए। अगर बच्चे का एज 1 से लेकर 5 दिन है तो आप
5 ड्रॉप बीडी देंगे। बीडी का मतलब होता है सुबह शाम, और ओडी का मतलब होता है एक दिन में एक बार, और टीडीएस का मतलब होता है 3 टाइम्स डेली, दिन में 3 बार। ये मैंने मतलब बता दिया ओडी, बीडी, टीडीएस का। अब बीडी सुबह शाम देना है, मतलब कि अगर एज 1 से लेके 5 दिन है तो आपको 5 ड्रॉप सुबह शाम देना है। अगर एज 5 से 15 दिन के बीच में है तो आपको 10 ड्रॉप सुबह शाम देना है। अगर एज 15 से 30 दिन के बीच में है तो आपको 12 ड्रॉप सुबह शाम देना है। और ये दोनों ड्रॉप का बीटा नोवा D3 और बीवोन, ये दोनों ड्रॉप देना है आपको। अब हम नेक्स्ट थर्ड मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। तीसरी मेडिसिन देनी है आपको मैरीलिप ड्रॉप। मैरीलिप ड्रॉप देनी है आपको तीसरी। अगर एज 1 से 15 दिन है तो 10 ड्रॉप दिन में एक बार देना है। और अगर एज 15 से 30 दिन के बीच का है तो आपको 10 ड्रॉप सुबह शाम देना है दोस्तों। अगर बच्चे का टेस्ट कराया है, CBC कराया है, LFT टेस्ट, बिलिरुबिन टेस्ट हुआ है, तो अगर उसमें ESR और TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, अगर ये बढ़ा हुआ है इसका मतलब बच्चे को इन्फेक्शन है। और अगर इन्फेक्शन है तो आपको गुडसेप, सेप्रोडोक्सिम सॉल्ट होता है इसमें, एंटीबायोटिक देना है। अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो आप गुडसेप ड्रॉप भी दे सकते हैं बच्चे को। और ये दिन में एक बार, अगर 1 से 15 दिन के बीच का बच्चा है तो 10 ड्रॉप आपको दिन में एक बार देना है। और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा TLC और ESR बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इसको 2 बार भी दे सकते हैं। तो ये तब देना जब इन्फेक्शन हुआ हो बच्चे को। तो 3 मेडिसिन तो आपको पहले डोज हम समझ लेते हैं। 3 मेडिसिन कौन से देने हैं? बीटा नोवा D3 एज के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है, और बीवोन ड्रॉप देना है, और थर्ड आपको मैरीलिप ड्रॉप देना है, ठीक है। और इन्फेक्शन है तो गुडसेप ड्रॉप देना है। अब हम बात करते हैं फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में पीलिया के लिए जो फोटोथेरेपी कैसे काम करती है। तो अगर रेंज मैंने बताया था, अगर रेंज 0.8 से लेके 12 mg तो नॉर्मल होता है, इसके बीच में रेंज हुआ। अगर 12 से 20 के बीच में रेंज चला गया तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता है। अगर रेंज 20 से ज़्यादा चला जाता है, लेवल 20 mg पर DL से अगर ज़्यादा हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, हो जाता है 20 से एबव है, तब फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, ठीक है। फोटोथेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। नवजात शिशुओं में पीलिया के इलाज के लिए फोटोथेरेपी एक चिकित्सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। यह उपकरण एक खास तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे शिशु के रक्त में मौजूद बिलिरुबिन नामक रसायन टूट जाता है। टूटने के बाद बिलिरुबिन को मूत्र और मल के जरिए शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। इससे शिशु के लीवर के लिए बिलिरुबिन को तोड़ना और निकालना आसान हो जाता है। फोटोथेरेपी के दौरान शिशु के कपड़े उतार दिए जाते हैं ताकि त्वचा को जितना हो सके उतना प्रकाश मिल सके। शिशु को आरामदायक और गर्म रखा जाता है और उसकी आंखों को ढक दिया जाता है ताकि उसे तेज रोशनी से बचाया जा सके। शिशु को सामान्य रूप से दूध पिलाया जा सकता है और उसकी देखभाल की जा सकती है। अगर शिशु स्तनपान करता है तो वह उसे जारी रख सकता है, या जरूरी है कि शिशु को भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ मिले, क्योंकि इससे अतिरिक्त बिलिरुबिन को हटाने में मदद मिलती है। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि फोटोथेरेपी क्या है और कैसे काम करती है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद गाइस।